हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्मृतिज व्लॉग एंड मैं हूँ स्मृति। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आज का जो वीडियो है ये थोड़ी अलग होने वाली है एंड दिस इज़ समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू माय स्टोरी एंड बहुत टाइम से मैं ये सोच रही थी कि दैट आई विल शेयर अबाउट माय स्टोरी, हाउ आई स्टार्टेड माय करियर एंड हाउ आई स्टार्ट माय करियर फ्रॉम बीइंग अ हाउस वाइफ टू गो लैंडिंग टू अ जॉब एंड देन बीइंग अ वर्किंग मदर नाउ। सो या एंड आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा देन प्लीज़ डू लेट मी शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आई डोंट नो ये वीडियो कितनी लंबी होने वाली है बिकॉज इट इज़ अ लॉट दैट आई वांटेड टू शेयर एंड ठीक है, अगर ये वीडियो लंबी हो जाए देन विल मेक अ पार्ट 2, राइट? सो या लेट्स गेट। सो गाइस हम फ्लैशबैक पे चलते हैं 10 years बिफोर, जहाँ पे आई वॉज मैरिड एंड आई वॉज ऑल्सो स्टेइंग इन अ वेरी स्मॉल टाउन in Odisha and that too I had like two children. I mean, I after getting married within 3 years I had my first daughter and after 6 years I had my son. तो लाइफ बहुत सॉर्टेड चल रही थी एंड माई हस्बैंड ही वॉज अर्निंग वेरी गुड एंड ही यूज टू लुक आफ्टर एंटायर हाउस। जो भी घर के हाउस होल्ड खर्चे होते थे दैट इज समथिंग दैट माई हस्बैंड वॉज मैनेजिंग। बट आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंट विथ हाउ द लाइफ वॉज गोइंग, जैसे मेरा चल रहा था लाइफ। But by the time I got married to my husband also, I was pursuing my education. So I was doing all my masters and everything. वो भी side by side चल ही रहा था. But the only thing that was bothering me that although I have everything that a girl can dream of, to have after getting married and वो जो settled life होती है वो मेरे पास थी. But somewhere in my mind I was not happy with myself and how things were going with me. And this is because as I always felt that I never had an identity. I was, known for being someone's wife, someone's mother. So, I wanted to break that stereotype thing and I wanted to prove myself that I can be much more than that. चाहे आप बहुत छोटे अमाउंट भी अर्न करते हो ना, यू हैव दैट इंडिपेंडेंस, पैसे से आज़ादी मिलती है, दैट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी ट्रू एंड आई ऑलवेज thought that I will be independent financially and this was never a choice for me that कि मैं 24/7 घर पे रहूँगी, घर संभालूंगी. I wanted to work outside, I wanted to earn money for myself and my family and at the same time I wanted to look after my family also. And I have always believed that जितना काम एक housewife manage कर सकती है ना, I don't think कि और because I believe कि housewife can bring a lot of productivity to the table because we know exactly how we can manage our time when we are at home, looking after children, cooking and घर को देखना. At the same time we are also very much focused about our career also, if anybody who wants to pursue their career and want to do something. तो ये चीज़ें मेरे माइंड में एवरी टाइम था. सो एंड बाय द टाइम आई वॉज नॉट नोइंग व्हाट मैनिफेस्टेशन इज़ एंड ये धीरे धीरे ऐसी चीज़ थी जो धीरे धीरे मुझे पता चल रही थी मेरी एक फ्रेंड के थ्रू. एंड शी यूज्ड टू से कि तुम्हें लाइफ में जो भी चाहिए यू हैव टू थिंक अबाउट इट अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू हैव टू अज्यूम दैट यू हैव गॉट दैट थिंग ऑलरेडी. तो मैं once my son was born and after that I was completely free doing nothing and that time COVID भी आ गया था. I was desperately looking for jobs and by the time also I was studying, I was doing my masters but that was a kind of distance thing. College exam देने के लिए जाना होता था, so I was not doing it in a regular form. Also I didn't had that confidence कि मैं कहीं पे भी जाके इंटरव्यू दे सकती हूँ and इंटरव्यू क्रैक कर सकती हूँ. So by the time COVID भी स्टार्ट हो गया था, I started looking for all those जॉब्स एंड उस टाइम ना एडटेक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम कर रहा था एंड आई नेवर न्यू कि कॉर्पोरेट्स में कुछ और रोल्स होता भी है. एंड मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कॉर्पोरेट किस तरह से काम करती है बिकॉज एनीवेज आई वाज स्टेइंग इन अ वेरी स्मॉल टाउन एंड वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं बट दे आर नॉट ह्यूज लाइक द वे इट इज़ इन मेट्रो सिटीज़. So I started looking for jobs and I landed to a job. I remember वो एक edtech company था. It was a startup by then. I think I forgot its name क्या था वो, but yeah. So by the time I didn't knew कि किस तरह का questions पूछेंगे and also it was online. Somehow I have figured it out. So I got a slot for the interview and एक telephonic round हुआ था. That was something that I was able to clear. And उसके बाद मैंने ना पूरे proper notes बनाया मैंने कॉपी में. I remember at that during those days I didn't sleep for like 3 nights. मैं दिन भर घर का काम करती थी and उसके साथ I was preparing script. I didn't knew कि क्या क्वेश्चन पूछेंगे नहीं पूछेंगे.
teaching, but I used to look for all those references on YouTube and Google, जो भी मुझे मिलता था teaching के related, and I was randomly preparing for any topic because they told me that I will be teaching to a specific class. So I was going through all those topics, and then I was randomly preparing for those topics without even thinking कि मैं जो prepare कर रही हूँ, I don't know if they are going to ask me or not. तो मैं blindly prepare कर रही थी, but I was preparing the theory part, and I have completely ignored कि I had to present all of those things virtually. तो which was a huge thing at that moment because मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था. तो एंड फाइनली द डे कम्स व्हेन जहाँ पे मुझे इंटरव्यू देना था, तो दे वर लाइक 10 पीपल्स, एंड इन द फर्स्ट राउंड इट वाज लाइक वी वर अबाउट टू जॉइन Zoom, and they were asking us few questions, and then they were selecting people, and I was one of them who got filtered out of 20 peoples for the one-on-one interview. So I was really happy, and all of these things were happening in the same day, and back to back वो हो रहा था. So once we got filtered, I mean out of 20 people we were only 6 left, and we were told that after some time we are all going to have we are all going to have a one-on-one interview, and we have to present our screen, and then we have to explain that. So at the time तो मैंने सोचा कि ठीक है, एनीवेज आई वाज वेरी मच प्रिपेयर्ड बिकॉज लास्ट 3 डेज से मैं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर ही रही थी. तो आई थॉट कि ठीक है, ओके, एनीवेज आई एम प्रिपेयर्ड, सो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. तो नाउ कम्स द पार्ट जहाँ पे इट वॉज माई टर्न नाउ, जहाँ पे मुझे जाके one-on-one इंटरव्यू देना था. सो द रिक्रूटर शी आस्क्ड मी कि आप स्क्रीन शेयर करो, एंड उसके बाद मुझे पता ही नहीं था कि स्क्रीन शेयर कहाँ से किया जाता था. एंड हमें वो आदत होती है ना कि व्हाट्सएप में हम ऐसे फ़ोन फेस टू फेस देख के वी आर टॉकिंग, इफ़ आई मीन जिससे हम बात कर रहे हैं उसका इमेज भी दिखता है, वीडियो भी दिखता है, ऑल्सो एबल टू सी अस ऑल्सो. तो आई वॉज थिंकिंग मे बी इट वर्क्स द सेम वे इन लैपटॉप ऑल्सो. आई वॉज नॉट नोइंग कि एग्जैक्टली कहाँ पे स्क्रीन शेयर करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है. एंड आई समहाउ आई फिगर्ड आउट कि स्क्रीन शेयर कैसे करना है, एंड देन आई लैंडेड टू दैट पेज जहाँ पे मुझे देख के टॉपिक एक्सप्लेन करना था. नाउ आई वॉज इन दैट पेज जहाँ पे मुझे वो टॉपिक एक्सप्लेन करना था. नाउ आई डिडंट न्यू कि वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग, आई डोंट नो इफ द रिक्रूटर इज एबल टू सी दैट. एंड बिकॉज आई हैड दिस परसेप्शन इन माई माइंड कि जैसे व्हाट्सएप में हो सकते हैं, अपना भी देख सकते हो, हैड दैट थिंग इन माई माइंड. सो तो वो आई कैन टेल यू, वो इंटरव्यू इतना पथेटिक था मेरा, इतना बकवास था. आई मीन विदिन लाइक वन द इंटरव्यू स्टार्ट विदिन 10 minutes, आई मीन इंटरव्यू स्टार्ट हुआ फॉर द फर्स्ट 5 to 6 minutes आई वॉज स्ट्रगलिंग कि जूम पे स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं, एंड हाउ डू आई एक्सप्लेन, बिकॉज मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ द रिक्रूटर इज एबल टू सी और नॉट दैट. एंड आई वॉज वेरी शाई एंड आई वॉज इन द डिस्कम्फर्ट जहाँ पे आई डोंट नो कि आई शुड आस्क द रिक्रूटर इफ वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग, इफ शी इज एबल टू सी दैट, हियर दैट. एंड ऐसा चल रहा था. तो आउट ऑफ नर्वसनेस इट दैट डिडंट हैपन, एंड दे टोल्ड मी दैट यू नीड टू वर्क अ लॉट ऑन योर टेक्निकल skills, and we are not going to onboard you because because we want somebody who has a very hands-on experience with managing technical things as well as the product, and I was not someone just जो ये सारी चीज़ें बैलेंस कर सकता था. तो they didn't select me. I was rejected at that moment. एंड इट वॉज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे मैंने ना वो रिजेक्शन फेस किया था. बिकॉज बिफोर दैट आई थॉट कि मैं घर मैनेज कर रही हूँ, आई वॉज एबल टू मैनेज माई होम, आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई स्टडीज. आई यूज टू थिंक दैट आई एम डूइंग वेरी वेल इन माई लाइफ, बट आई डिडंट न्यू कि ग्राउंड रियलिटी क्या होता है. आप जब रियल वर्ल्ड में जाते हो तो क्या स्किल्स चाहिए, एंड हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ इन ऑर्डर टू फेस दोज चैलेंजेस, एंड किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है लोगों के सामने. आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड विद दैट एट ऑल. एंड आई रिमेंबर जिस मोमेंट मेरा इंटरव्यू चल रहा था फॉर द नेट टेक कंपनी, एट दैट मोमेंट आई वॉज बैडली थिंकिंग फॉर माई हस्बैंड. इफ ही वुड हैव बीन देयर विथ मी, आई वुड हैव समहाउ क्लियर दैट इंटरव्यू. हाउ माई हस्बैंड वॉज नॉट देयर एट दैट मोमेंट, ही वॉज इन हिज ऑफिस, एंड थिंग्स वर नॉट वर्किंग. सो आई वॉज रिजेक्टेड. एंड मुझे वो दिन याद है, मैं इतना ज़्यादा रो रही थी बिकॉज दैट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम I was actually facing rejections, and
I thought कि I'm not good for anything. I can only cook, I can only look after my children, I can only be dependent on someone. It's only my brain who is imagining a lot of things, but I am not capable enough to achieve those. तो ये चीज़ें चल रहा था 10-12 दिन। आई मीन 10-15 दिन तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रही। मैंने बहुत ज़्यादा सोचा उस बारे में, क्यों नहीं हुआ, काश मैं ये कर लेती तो हो जाता, काश मैं पहले थोड़ा यूट्यूब कर लिया होता कि स्क्रीन शेयर कैसे किया जाता है, किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से हम नेविगेशन पार्ट को ध्यान दिया जाता है। अगर काश मैं वो कर लेती तो आज मैं वो जॉब करती रहती, काश मैं ये करती तो शायद वो मुझे मिल जाता। तो दीज वर ऑल डिल्यूजन दैट वर गोइंग इनटू माय हेड। एंड बहुत दिन तक ये चल ही रहा था मेरे माइंड में, बहुत टाइम तक चल रहा था। देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव रियलाइज्ड कि दिस इज़ द वे द वर्ल्ड वर्क्स। एंड सिर्फ इमेजिन करने से नहीं होगा, सिर्फ मैनिफेस्ट करने से नहीं होगा। आई नीड टू वर्क अ लॉट ऑन माई सेल्फ सो दैट आई कैन सी माई सेल्फ इन टू दैट पोजिशन। एंड जहाँ पे जो मैं सोच रही हूँ दैट आई कैन अचीव। बिकॉज सिर्फ घर बैठ के मैं अगर सोचूँ कि मुझे वो चीज़ चाहिए, आई एम कैपेबल ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, वेयर ऑफ द प्रोसीजर एंड द पाथ एंड द प्रोसेस, कि मुझे वहाँ तक कैसे पहुँचना है, मुझे उसको हासिल कैसे करना है, आई डिडंट नो अबाउट इट। तो आई थॉट कि ठीक है, नाउ आई गिव अ पॉज ऑन माई फाइंडिंग ऑल द जॉब्स। सो आई स्टार्ट लुकिंग फॉर वेबिनार्स, बिकॉज कोविड के टाइम में वेबिनार्स वर वेरी फेमस। एंड एवरी नाउ एंड देन ईच एंड एवरी टॉपिक पे, एवरी डोमेन पे वेबिनार्स हो ही रहा था। तो एट दैट मोमेंट आई डिडंट न्यू कि जो रेज्यूमे भी होता है उसको रेज्यूमे बोला जाता है। आई यूज्ड टू कॉल इट रेज्यूम, बिकॉज क्या ही मतलब था रेज्यूमे से। मेरा हार्डली कोई ईमेल से भी वास्ता था, ना मुझे कहीं ईमेल करना था, ना मुझे कहीं पे रेज्यूमे भेजना था। तो मुझे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं था। सो व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग दोज वेबिनार्स, मैंने बहुत सारा फ्री वेबिनार्स लिया जस्ट टू कीप माई सेल्फ बिजी एंड गैदर नॉलेज। बिकॉज आई वॉज स्टेइंग इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे आई वॉज ओनली सीइंग 4 पीपल एट अ टाइम। एंड बहुत कम बाहर लोगों से इंटरेक्ट होता था। And also I was staying in an environment लोग मेरे बराबर या मेरे से भी कम जानते थे। सो इट वॉज नॉट वाइज, आई वुड से, कि गोइंग आउट एंड आस्किंग देम फॉर हेल्प। एंड ऑल्सो इट वॉज कोविड, लोग एक दूसरे से मिलते भी नहीं थे। तो या दीज वर द प्रॉब्लम्स एट दैट मोमेंट आई हैड टू गो थ्रू। सो आई थॉट द बेस्ट ऑप्शन वॉज इन्वेस्ट टाइम ऑन माई सेल्फ। एंड देन आई स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर वेबिनार्स। आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ वेबिनार्स थ्रू आउट द डे। आई मीन 4-5 वेबिनार्स तो मैं देख ही लेती थी। आई मीन एक को 1 घंटा का रहा, 2 घंटा का, 1.5 घंटा का। सो मैं खाना भी बनाती रहती थी, बच्चों को भी खिलाती रहती थी, कुछ भी करती थी। आई हैव टू वॉच वेबिनार्स। By seeing these webinars, I have gathered a lot of informations जहाँ पे आई गॉट टू नो हाउ अ कॉर्पोरेट कंपनी वर्क्स एंड रेज्यूमे किस तरह से बनाया जाता है। आई नेवर न्यू अबाउट दिस ATS ट्रैकर रेज्यूमे। आई केम टू नो अबाउट इट। सारा चीज़ें जो भी मैं सुनती थी ना उसको मैं नोट डाउन करके लिखती थी। एंड आई यूज्ड टू थिंक कि ठीक है, मैं अभी लिख लूँगी ये चीज़ तो मुझे याद रहेगा कि अगर कल को अगर मुझे कभी भी ज़रूरत हुआ तो आई कैन गो बैक एंड आई कैन सी दैट थिंग एंड देन आई कैन इम्प्लीमेंट ऑन रियल टाइम बेसिस। तो सारा चीज़ें मैं लिखती थी। एंड आई वॉज वेरी मच कीन टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड मुझे वो बहुत फैसिनेटिंग लगता था। बिकॉज आई हैव ऑलवेज मैनिफेस्टेड कि मैं ऐसे बहुत बड़े ऑफिस में जा रही हूँ, बहुत बड़ी कंपनी में जा रही हूँ, आई एम वेयरिंग दिस ID, आई एम ओपनिंग माई लैपटॉप, आई एम हैविंग दिस माई पर्सनल स्पेस एंड ऑल। तो ये चीज़ें बहुत मैनिफेस्ट किया था। And on each and every day basis also I used to imagine कि ये चीज़ें मेरे साथ हो गया है। एंड लेटर ऑन जब ये चीज़ें मेरे साथ हुआ, आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मैं सबकॉन्शियसली वो चीज़ों को अट्रैक्ट करती थी एंड वो डेल्यूजन में रहती थी, वो वाइब्रेशन में रहती थी कि मेरे साथ वो चीज़ हो गया है। तो आई स्टार्ट वॉचिंग अ लॉट ऑफ वेबिनार्स एंड वेबिनार्स देख के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गैदर किया। एंड देन आई थॉट कि नाउ इट्स टाइम जहाँ पे आई एम लाइक 60% प्रिपेयर, जहाँ पे आई कैन गो अहेड एंड अप्लाई फॉर सम इंटरव्यूज़। तो बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ दिया एंड देन आई लैंडेड अ जॉब। सो दैट मोमेंट आई हैव रियलाइज दैट आई नीडेड a job very badly because I was desperate about being independent financially, and also I wanted to help my husband in a way. तो I landed a job, very much open about it, and मैंने बोला कि ठीक है जो भी challenges आएगा I will face it. So I worked in that company for like 6-7 months, and during those months I have always dreamt of कि मुझे काम तो करना था now, what I have imagined, मुझे जो job चाहिए था I got that, but जो वो चीज़ें उसके साथ मैंने इमेजिन किया था दैट आई विल बी वर्किंग इन अ वेरी बिग कंपनी,
ऐसे मेरा पर्सनल स्पेस होगा, ऐसे मैं आईडी पहन के जाऊँगी, आई हैव माई ओन लैपटॉप, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिकॉज दैट द कंपनी आई जॉइन दैट वाज completely working from home at that time, and then we were not provided with any ID cards because anyways it was permanent work from home, so they didn't require to give us IDs, and then the laptop was also mine. The company didn't provide me any assets. So मैंने सोचा यार चीज़ें पूरा हुआ, वो आधा पूरा हुआ, पूरा नहीं हुआ। एंड देन जैसे ही मेरा सेकेंड थर्ड मंथ हो गया एंड आई वाज फुल डेडिकेशन के साथ मैं काम करती थी। आई यूज़ टू गिव माई 100% एंड आई यूज़ टू थिंक कि मैं खाना पीना भूल जाती थी, बट आई यूज़ टू गिव माई 100% टू माई वर्क, बिकॉज आई थॉट कि जो भी मेरे पास है वो बहुत प्रीशियस है एंड मैं बहुत डेडिकेशन के साथ वो काम करती थी। 2-3 महीने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम, एंड वो वर्क फ्रॉम होम था, बट द अमाउंट दैट दे वर पेइंग मी दैट वाज वेरी मच सटल अमाउंट था, एंड कोविड में भी, सो इट वाज अ बिग हेल्प ऑल्सो एट दैट मोमेंट। I started, giving out all those, assessment, all those interviews. So I have always imagined about, getting into Amazon. I don't know for some reasons क्यों मेरे mind में ये आ रहा था, but I have always thought कि नहीं, if I wanted to work in any company after resigning this company, after leaving this company, that should be Amazon. So मुझे याद है कि उस मोमेंट रात भर मेरा नाइट शिफ्ट रहता था। आई यूज़ टू लॉग इन एट 8 o'clock, 8:30, एंड इट यूज़ टू गो 10 घंटे का शिफ्ट होता था, एंड समवेयर अराउंड 6:30 मेरा शिफ्ट खत्म होता था। जैसे 6:30 को ख़त्म होता था, मैं ऑफिस का काम करते करते आई यूज़ टू प्रिपेयर फूड एंड ऑल, एंड खाना वाना बना के मैं 8 बजे तक रेडी रख देती थी एंड इग्नोर माई स्लीप, एंड देन आई यूज़ टू गिव ऑल दोज असेसमेंट। मुझे याद है अमेज़ॉन का असेसमेंट मैं 21 टाइम्स में फेल हुई थी। आई डोंट नो क्या रीज़न हो सकता है, बिकॉज एट दैट मोमेंट बहुत सारे ऐसे चीज़ें थे जो दैट वॉज नॉट सपोर्टिव, बिकॉज समटाइम्स कभी मैं असेसमेंट दे रही हूँ तो बीच में पावर कट हो जा रहा है तो असेसमेंट बंद हो जाता था। कभी कभी मेरे वजह से भी हो जाता था, कुछ आंसर्स गलत हो जाते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे लैपटॉप में इतने इश्यूज रहते थे कि दैट वॉज नॉट सपोर्टिंग इनफ, एंड कुछ ना कुछ होता था, एंड द थिंग वॉज नॉट हैपनिंग। एंड जब आई यूज़ टू गेट द रिजेक्शन ईमेल, आई यूज़ टू हैव अ स्क्रीनशॉट, एंड आई यूज़ टू स्टार दैट इन माई ईमेल, एंड आई यूज़ टू थिंक कि एक दिन वो आएगा जब ये ईमेल्स कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ कॉन्ग्रेचुलेशन मेल, एंड आई विल डिलीट दोज ईमेल्स ऑन दैट डे। एंड फॉर नेक्स्ट 2 to 3 months में एवरी डे आई यूज़ टू गिव एग्जाम्स फॉर अमेजोन। कोई भी रोल के लिए आता था, आई यूज़ टू गिव एग्जाम। वन फाइन डे आई क्लियर्ड वन एग्जाम, एंड तब ऐसा होता था कि इफ़ यू आर क्लियरिंग एनी एग्जाम फॉर अमेजोन, यू आर नॉट गेटिंग एनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मेल जहाँ पे आपको पता चलेगा कि या यू हैव क्लियर्ड द एग्जाम। एंड सो एट द सेम टाइम, बिकॉज क्योंकि मैंने इतने बार असेसमेंट दिया था, तो आई न्यू कि इफ़ आई एम नॉट क्लियरिंग दिस असेसमेंट आई गेट द रिजेक्शन वाला ईमेल। सो वन फाइन डे मैं नाइट शिफ्ट करके आई वॉज गिविंग दिस अमेजोन का असेसमेंट, एंड I did not get any rejection email. So मैं every 5 minutes 10 minutes में मैं रिफ्रेश कर रही हूँ ईमेल को, एंड आई वाज ट्राइंग टू सी कि मुझे अभी तक कोई रिजेक्शन मेल क्यों नहीं आ रहा है। एंड आई स्टार्टेड टेलिंग ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स दैट मे बी आई हैव क्लियर्ड अमेजोन का असेसमेंट, एंड शायद हो गया है बिकॉज मुझे कोई भी रिजेक्शन ईमेल नहीं आया है। मेरा असेसमेंट क्लियर हुआ, सो इट वॉज 20-25 दिन तो मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया कि गोइंग टू गेट ऑन बोर्डेड विद अमेजोन और क्या कुछ भी आया, हैड नो क्लू। एंड कहीं ना कहीं वो होप भी ख़त्म हो गया था कि अब 25 दिन तो हो गया, अभी 1 हफ्ता तक इंसान का पेशेंस रह सकता है कि वो एक्साइटमेंट में डील कर सकता है कि हाँ सम गेट अ कॉल विद इन दीज 1 week। बट जब वो 1 week से ज़्यादा हो गया तो वो मेरा पेशेंस भी ख़त्म हो गया था, एंड आई थॉट कि ठीक है अब मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी, आई सी अगर होता है तो ठीक है, वही जो चल रहा है वैसे ही चलेगा। सो नाउ वन फाइन डे मेरा नाइट शिफ्ट चल रहा था, एंड मुझे याद है मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था। I got a call, and the person other side, he said that hello, I'm Rohit from Amazon. I literally started crying because I couldn't believe जो मैंने सोचा था, जो मैं इमेजिन कर रही थी कि मेरे साथ ऐसे होगा, आई हैव माई ओन एसेट्स, आई हैव माई ओन आईडीज़, बहुत सारी यूट्यूब में अनबॉक्सिंग वीडियोस देखती थी, that is really happening. And he said that hi, I'm Rohit, I'm calling from Amazon, and I'm one of the leads in HR, and congratulations, you have cleared your interview, and we are scheduling your interview for next round, and that is going to be the last round, and probably you will be having your one-on-one conversation with the hiring manager. I was like shocked. मैं इतना खुश हो गई थी, एंड आई कुडंट बिलीव, मैं भगवान जी को जाके
इतना थैंक यू मैंने बोला कि भगवान जी आपने दे दिया जो मुझे चाहिए, आपने आपने पूरा कर दिया। तो उस दिन तो मेरे लिए इतना इतना खुशी भरा दिन था कि आई कांट एक्सप्लेन। तो समहाउ वो इंटरव्यू कंप्लीट हुआ, इंटरव्यू हो गया, आई जॉइंड अमेजोन, आई वाज रियली वेरी हैप्पी। जो चीज़ें मैंने इमेजिन किया था, मुझे आईडी मिलेगा, मुझे ये होगा, मुझे मुझे एसेट्स मिलेंगे, एंड वट एवर आई थॉट कि मैं ऐसे बिग कंपनी में काम करूँगी, ऑल ऑफ दोज थिंग्स दैट दैट स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। सो मेरा अमेजोन में इंटरव्यू होने वाला था, तो आई डिडंट न्यू कि वो मुझे कौन सा लोकेशन के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। नहीं, बाई चांस मेरे माइंड में ये आने लग गया कि शायद आई विल गेट सिलेक्टेड फॉर हैदराबाद, एंड मेरे माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ें चल रहा था, मैं तो हैदराबाद जा रही हूँ। इट्स आई स्टार्ट टेलिंग माई फ्रेंड्स, माई फैमिली एंड ऑल, एंड while I gave my interview, my HR told me that you are getting selected for the role that is based out of Hyderabad. I was like, shit, मैंने ये भी सोचा था एंड ये भी हो रहा है। शॉक, बिकॉज आई डिडंट न्यू कि मैनिफेस्टेशन इतना स्ट्रांगली काम करता है इफ़ यू पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो भगवान जी की कृपा से ये भी चीज़ पूरा हो गया, एंड आई केम टू हैदराबाद। हैदराबाद आने के बाद भी बहुत सारा चैलेंजेस रहा, बहुत सारा चीज़ें फेस किया लाइफ में। आई हैड टू लीव माई चिल्ड्रंस फॉर 1 year बिकॉज आई वाज स्टेइंग इन अ PG, एंड देन काम किया। माई हस्बैंड वॉज वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट ऑल द जर्नी। ही यूज्ड टू मैनेज हिज वर्क एंड देन बच्चे। सो या ये थी मेरी जर्नी, एंड देन वंस आफ्टर जॉइनिंग अमेजोन धीरे धीरे लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई, फिर मैं आगे बढ़ती गई। लाइफ में भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे पूरा करना है, एंड बहुत सारा विश लिस्ट है, बहुत सारा विजन बनाया है मैंने जिसको मुझे अचीव करना है, एंड यूट्यूब वॉज वन ऑफ देम। सिंस देन मुझे समझ में आया कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली होती है एंड इट रियली वर्क्स। एंड कभी कभी आप जब मैनिफेस्ट करते हो एंड उसके साथ बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी करते हो ना, आपको जो चीज़ें पता भी नहीं है ना, भगवान जी उसको भी आपको दे देते हैं। एंड मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, जो चीज़ें मैंने अपने लिए प्लान किया भी नहीं था, दैट ऑल्सो केम टू मी, एंड बहुत ज़्यादा मैं ओवरवेल्म्ड हूँ इस चीज़ को लेकर। एंड हमेशा से ही मेरा ये एम रहा है कि आई वांटेड टू हेल्प पीपल। जो भी नॉलेज मेरे पास है, जो भी मुझे पता है, आई रियली वांटेड टू वेंट दैट आउट टू पीपल। एंड मैं चाहती हूँ कि जो मुझे पता है उनको भी पता रहे। अगर मेरे नॉलेज से उनका कोई भी बेनिफिट होता है, एंड इफ दे कैन अचीव समथिंग, देन उससे बड़ी बात और क्या ही हो सकता है। एंड ऑल्सो गाइज, फॉर सम रीजन्स आई हैव अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दोज हाउस वाइफ, बिकॉज आई हैव बिन इन टू दैट प्लेस। एंड अभी भी मैं हाउस वाइफ ही हूँ, एंड ऑल्सो आई एम मैनेजिंग माई होम एट द सेम टाइम आई एम मैनेजिंग my work as well, but I always wanted to empower women that try to be financially independent. I mean, based out of my experience, what I believe is that कि females को financially independent होना बहुत ज़रूरी है, because हमेशा से मुझे ये लगा कि अगर I am financially independent, my daughter can be financially independent, and एक औरत ही होती है जो घर में बहुत सारे बदलाव ला सकती है, राइट? एंड विल हैव दैट फ्रीडम। पैसे कमाने के साथ जो फ्रीडम आती है ना, व्हेन यू गो आउट, इफ यू बाय समथिंग, और इफ यू घर में कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया जहाँ पे यू आर एबल टू हेल्प योर फैमिली, आपको वो जो सेटिस्फैक्शन, वो जो सुकून मिलता है ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल होता है। आई मीन यू कांट कंपेयर दैट सेटिस्फैक्शन विद एनी अदर अचीवमेंट्स। एंड आसपास औरतें हैं जिनको भी मैं एम्पावर कर सकती हूँ। आई ऑलवेज यूज टू टेल देम कि आपको जो भी स्किल्स पता है, इवन इफ़ यू आर वेरी गुड इन स्टिचिंग, कुकिंग, जो भी स्किल्स पता है, आजकल तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ पे आप अपने स्किल्स को शोकेस करके यू कैन अर्न मनी। चाहे आप छोटा सा भी अमाउंट हर मंथ कमाओ, बट यू विल अर्न अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, एंड आप अपनी नज़रों में भी बहुत ज़्यादा यू विल फील कि यू आर डूइंग सम ग्रेट वर्क। एंड रात को जब आप सोने जाओगे ना, यू विल लिटरली फील कि सुकून की नींद आ रही है। ऑल्सो गाइस, हमारा 300 सब्सक्राइबर्स पूरा हो गया है, एंड वी आर अ फैमिली ऑफ 300 सब्सक्राइबर्स राइट नाउ। एंड नाउ आई हैव दैट प्रेशर फीलिंग कि मुझे अच्छे कंटेंट्स लाना है। आई वांट टू रीच आउट टू मोर पीपल, आई वांट टू हेल्प पीपल। एंड ऑल्सो गाइज, दैट अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया, आई डो नॉट वांट टू लेट यू डाउन। आई वांट टू प्रोवाइड एनी सॉर्ट ऑफ वैल्यूज टू योर लाइफ। एंड या गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट माई स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको इंस्पायरिंग लगा होगा, देन टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।